आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं लोक भवन यानी कि राजभवन देहरादून में, जहां पर बसंतोत्सव 2026 का आज लास्ट दिन है। बसंतोत्सव 2026 मुख्य रूप से उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, जो 27 फरवरी से और आज 1 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं लोक भवन में। पहले जिसे कहते थे राजभवन, उसे अब लोक भवन कहते हैं। लोक भवन में आज बसंतोत्सव का लास्ट दिन है। ये मेला था 27 फरवरी से और 1 मार्च तक। और ये फूलों की प्रदर्शनी, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ पर हैं। आइए ले चलते हैं आपको इस बार की थीम फ्लोरल हीलिंग एग्जीबिशन की तरफ और जानते हैं फ्लोरल हीलिंग के बारे में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपक सेमाल जी से। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर दीपक सेमवाल हूँ, आयुर्वेद विश्वविद्यालय से हूँ। जी। फ्लोरल हीलिंग नेचर्स पाथ टू वेलबींग के बारे में बताएंगे आप? ऐसा इस बार जो हर साल की तरह बसंतोत्सव मनाया जा रहा है या यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इस समय उसकी स्पेशल जो थीम है वो है फ्लोरल हीलिंग। तो अगर हम विदेश के हिसाब से देखेंगे या हम ट्रेडिशन के हिसाब से देखेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस हिसाब से वो फ्लोरिश नहीं हो पाया, लोगों के बीच, मतलब कॉमन मैन के बीच नहीं जा पाया। उसमें थोड़ा सा लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़े कि किस तरीके से जो है, जैसे फूलों को सिर्फ देख करके ही जो है हमारे कैसे जो ब्रेन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे जो है ठीक कर सकते हैं हम, या उसके अलावा जैसे ऑलरेडी कोई दिक्कत अगर किसी मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित जैसे जो वो हैं बीमारियां हैं, या जैसे आजकल का जो लाइफ स्टाइल है या जो खान पान है, तो उसमें क्या है, जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हर किसी में जो है, आप हर घर में देखिए जो है, तो स्ट्रेस और इस टाइप से एंजाइटी टाइप की जो है डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं ना। तो उनमें किस तरीके से मदद मिल सकती है सिर्फ इन पुष्पों को देख करके। और ये सिर्फ इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर है कि जैसे सपोज आप कलर के हिसाब से जाओगे कि भी जो है रेड कलर क्या सिंबल है, या येलो कलर क्या सिंबल है, या ब्लू कलर क्या सिंबल है। तो जैसे सपोज आप देखोगे कि जो ब्लू कलर का जो फ्लावर है वो क्या है, जैसे इंसोमिनिया के जो मरीज हैं उस टाइप में जो है थोड़ा सा मदद करता है। या आप जैसे लाल पुष्प का देखोगे आप, तो उसका क्या है कि एक जो एंजाइटी है उसको कम करता है ना। तो इस तरीके से जो है कि ये कलर के हिसाब से भी जो है ये अलग अलग डिजीज़ में जो है हेल्पफुल है ना। तो इस तरीके की जो थीम है, तो ये सिर्फ अवेयरनेस लाने के लिए कि पीपल जो है इसके बारे में कुछ समझ पाएँ या कुछ जो है उसको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके जब एक पूरा एक अवेयरनेस आ जाएगा, तो ये नेचुरोपैथी का एक उसमें इंक्लूड भी किया जा सकता है कि जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके ना, उसके हेल्थ और वेलबींग के लिए। धन्यवाद। और ये है दोस्तों छोलिया नृत्य, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। यह तलवार और ढाल के साथ किया जा रहा है और युद्ध प्रदर्शन शैली का नृत्य है, जो मुख्य रूप से शादियों और शुभ अवसरों पर वहाँ पर किया जाता है। ढोल, दमाऊं, तुरई और मसक भी इसके वाद्य यंत्र हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। नंदा देवी राजात के बारे में तो आप जानते ही हैं, और ये नंदा की डोली का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। और प्रत्येक बसंतोत्सव में नंदा देवी की प्रतीकात्मक डोली पालकी को राजभवन में लाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ आइए चलते हैं अब फूलों की प्रदर्शनी की तरफ। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग इससे जो है मर्यादा को रखते हुए देखिए लोक भवन को कितने प्यारे रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जो कि
बागवानी प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और आइए ले चलते हैं आपको बोनसाई गार्डन की तरफ, जो कि मार्च 2022 में शुभारंभ इसका हुआ था। ये क्या है, बोनसाई? झांझरी है। हाँ, ये बरगद। अच्छा ये बरगद है, ये बरगद का पेड़ है। बोनसाई है ना? बोनसाई है। ये झांझरी बोलते हैं। ये छाछरी है। आगे भी चलते रहता है। ये सारे बोनसाई होंगे है ना? सारा बोनसाई पार्क है। ये है बोनसाई पार्क, ये भी एग्जीबिशन में है। फाइकस है सारे। ये फाइकस है? सारे जितने अच्छा फाइकस, हाँ सारे फाइकस। अच्छा इंसान की फितरत है ना, सभी को अपने सामने बोना। इसको भी बोना कर दिया। अब बरगद को देखो, इनको बना रखा है। बरगद जबकि सबसे बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। इस तरह से आगे कितने उसमें होंगे, परेशानी में, कितने स्ट्रेस कंडीशन में। ये क्या है, ये वाला? ये है, इसको कहते हैं द्वार का अम्ब्रेला ट्री। अम्ब्रेला ट्री नहीं, वो जो फवारे चौक पे भी हो, बड़ा सा। देखो बैम्बू को भी बोनसाई कर दिया उन्होंने। ये सारे, ये जो पार्क है ये बोनसाई पार्क है, और राजभवन के अंदर ही है। ये सूखे पेड़ पे नया प्लांटेशन किया जा रहा है। ये देखिए, ताकि हो जाए अंदर। ये एरोपोनिक्स पौधे हैं और बहुत ही तरीके से सजाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन है। हाँ ये वाले ना, ये ट्यूलिप है ना? इधर से भी वहीं में भी जैसे खींच वहीं से आप और ये है कट फ्लावर्स की प्रदर्शनी। ये स्टॉल है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये फ्लावर्स। हो जाएगी तो पता है फ्लोरल प्रदर्शनी के बाद यहाँ पर अन्य घरेलू उत्पाद और जैसे घरेलू प्रयोग के सामान, पारंपरिक खाद्य उत्पाद आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और हमने सारी प्रदर्शनियाँ देख ली हैं और अब चलते हैं खाने की स्टॉल की तरफ कि
क्या क्या है देखते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ। रबड़ी कुल्फी। अब अंदर जा रहे हैं हम। उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आपका स्वागत करता है। आप यहाँ पे भरपूर एंजॉय कर सकते हैं खाने पीने के मामले में। और पिज्ज़ा, बर्गर, सारी आधुनिक जो रेसिपीज़ हैं ये सब यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं फूड स्टॉल्स के मुख्य आकर्षण की तरफ। पहाड़ का स्वाद मंडवे के साथ। तो ये मंडवा किंग जो है एक स्टॉल लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो ये बनी हुई हैं, बिस्किट्स हैं और ये बन हैं और ये ब्रेड्स हैं, ये सब मंडवे के हैं आपके? मंडवे के। और ये क्या दे रहे हैं आप? सूप है मंडवे का। मंडवे का सूप। ये है मंडवे का सूप। तो इस प्रदर्शनी का एक विशेष केंद्र बिंदु ये भी है कि मंडवे का सूप आज पहली बार हम भी पी रहे हैं। ये सारे मंडवे के ही हैं? हाँ जी। पिज्जा बर्गर क्या? पिज्जा विज्जा सब। ये मंडवे के मोमो बन रहे हैं। बहुत सफाई से, बहुत बढ़िया ढंग से। ये हैं मंडवे के मोमो। ये देखिए, ये हम लोग भी खाने लग गए अब। ये हैं मंडवा किंग। तो मिलते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? सुभाष रतूड़ी नाम है। सुभाष रतूड़ी जी। तो सुभाष रतूड़ी जी बताइए कि आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, तो कैसे चल रहा है? काम तो अच्छा, हमारा काम तो पहले दिक्कत थी, अब तो दिक्कत है नहीं वैसे। अब तो काम ही काम है। अब काम ये कि काम ही कोई कमी नहीं है, काम बहुत है। पर ये कि भविष्य में इसकी और ज़्यादा संभावना है कि भविष्य में सारे लोग मंडवे पे काम करें और आगे बढ़ें और रोज़गार अपने हिसाब से जनरेट करें। और काम ही काम है। आप समाज में इतना बड़ा आपकी शॉप कहाँ पे? ये मियाँ वाले में। मियाँ वाले? हाँ जी, मियाँ वाले में है, मंडवा किंग के नाम से। पहला आउटलेट है जो वापस चला, जो मंडवा झंगोरे के ही प्रोडक्ट है हमारे पास। मैं ये चाहता कि हम ये देखना चाहते कि इसे रोज़गार हो सकता है नहीं हो सकता है, पर भगवान जैसे बहुत अच्छा काम रहा हमारा। पहले दिन से हम प्रॉफिट में थे मतलब, जो मियाँ वाला आउटलेट है। तो आज एक मतलब मार्केट बहुत बड़ा बन चुका है, पर एक कि हमें अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी मार्केट में, तभी जाके हम उसे लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। ये नहीं कि आज एक दिन कमाना है, फिर दूसरे दिन का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी देंगे तो, और हमें मार्केट में रहना तो हमें अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी देने पर और रोज़गार अपने हिसाब से जनरेट करेंगे बस। बिल्कुल। और कईयों को साथ मिलेगा उस चीज़ से। तो आप इस इनके रेस्टोरेंट में भी जाइए। आप मियाँ वाला मेरा सबका यही रहेगा कि आप मियाँ वाला आइए, कभी भी बच्चों को लेके या कभी भी कोई भी चीज़ है तो आप मियाँ वाला आइए और अच्छी से ट्राई करें। और बहुत हेल्दी, मतलब झंगोरे का शेक है, झंगोरे कुल्फी है, मंडवे मोमो है, मंडवे शेक है। हाँ जी। आपका नंबर, मोबाइल नंबर? ये मेरा नंबर है, ये है। आइए चलते हैं बूढ़ दादी फूड स्टॉल पर। आपका शुभ नाम क्या है? मैं कपिल बाबू। हाँ जी। 5 साल में एंटर कर लिया है। पिछले 4 साल में हमने स्नैक्स रेंज को डेवलप किया, तो इसमें लगभग हमने 53 आइटम पे R&D कर रखा है। और जो सबसे यूनिक हमारा व्यंजन है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो कोदा और झंगोर है। भले उसकी उत्पादकता घटी है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात का वो था कि इसके कुछ अच्छे से व्यंजन बने और पारंपरिक रूप से ही। तो जैसे हम झंगोरे की बिरंजी बनाते हैं और ये मंडवे का मतलब कोदे का हम ढिंडका बनाते हैं, तो ऐसे ही कई व्यंजनों में हमने काम किया और जगह जगह के व्यंजन लेते हैं, मतलब जो लॉस कैटेगरी के व्यंजन है। तो अभी हम लोग 5 साल में हमने एंटर कर लिया है इस काम में। ये हमारा खाजा है 12 अनाज का, इसमें 12 अनाज हैं और ये एक हिसाब से मतलब पार्टी स्नैक्स मान सकते हैं इसको आप, बेस्ट पार्टी स्नैक्स। तो हम लोग लगे हैं निरंतर इस काम में, मतलब जानते हैं लोग कि उत्तराखंडी व्यंजनों के प्रति हमारी दीवानगी कितनी है। और ढिंडका हमने आज लाए हैं और इन ड्राई। ये है ढिंडका? हाँ, ये ढिंडका है, ये मंडवे का बनता है और गैत की दाल की इसमें स्टफिंग है। ये ऑर्डिनरी मंडवा नहीं है, मतलब कि आपने चक्की में पिसा दिया हो गया, ये फर्मेंट होता है पहले और फिर उसका आटा बनेगा।
मतलब ये ऐसा होता है कि अगर उसका आटा ख़राब हो गया तो फिर वो उसका जो दारू बनेगा। और ये इंड्रा है, ये गैद की दाल का बनता है। कौन सा वाला? ये इंड्रा है जी। ये वाला हाँ अभी तो ये गैद की दाल का है और भात हार नहीं मानी, बहुत बुरे दौर से भी गुजरा हूँ। हाँ, मतलब बुरे दौर तो क्या बताएं सर, वैसे ना ठीक है सर, मतलब हमें किसी तरह की समस्या नहीं है। अभी मैनेजमेंट की स्थिति पहुँच गए हैं, अब हमें मैनेज करनी है चीज़ें कैसे करके। जो इस तरह के ट्रेंड सेट करता है ना, अपनी जिंदगी खपा देता है, मजे दूसरे लेता है। नहीं सर, अब हम तुमने इसी ये हल है, मतलब बेसिकली है ये हल है, हल हल। अच्छा छोटे ट्रैक्टर है, हैंड ट्रैक्टर। अच्छा, पावर वीडर, पावर टेलर। अच्छा अच्छा हो गया। क्या लिया क्या लिया? ये है डाक टिकट प्रदर्शनी। यह प्रदर्शनी डाक विभाग द्वारा लगाई गई है, जिसमें दुर्लभ ऐतिहासिक डाक टिकट दिखाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक सौंदर्य और राज्य के ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े पुराने टिकट मुख्य केंद्र बिंदु हैं। प्रदर्शनी में विश्व का पहला डाक टिकट, जिसे कॉपर टिकट या ताम्र टिकट भी कहा जाता है, प्रदर्शनी में इसे दिखाने से लोगों को डाक इतिहास की झलक मिलती है और टिकट संग्रह की प्रेरणा भी मिलती है। ये भोजपत्र की प्रदर्शनी है यहाँ पर। इधर देखो, इधर अरे मैं कुछ दिखा रहा हूँ। ये है भोजपत्र स्टॉल। इस बार भोजपत्र को विशेष रूप से पोस्टल कवर के लिए चुना गया, जो कि पारंपरिक हस्तलिखित शैली दर्शाता है। भोजपत्र प्राचीन लेखन सामग्री है, जो कि प्राचीन ग्रंथ लेखन नमूने को प्रदर्शित करती है। विशेष डाक आवरण, मंत्र तंत्र, डिजाइन, हस्तशिल्प उत्पाद, औषधि गुणों पर आधारित आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे भोजपत्र चूर्ण या तेल को यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। तो दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद मिलेट्स, पोदा, झंगोरा, मिलेट थीम वाले फूड स्टॉल आपने देखे। साथ ही आपने लोक संगीत, नृत्य, फ्लोरल हीलिंग स्टॉल, फूलों की प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स, डाक टिकट प्रदर्शनी भी आपने देखी। कई बातें इस वीडियो में ज्ञानवर्धक हैं, तो अब वीडियो का अंत करते हैं और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।